ध्यान दीजिए। तो बेटा ये आज अगर हम बात करें तो प्रेपोजिशन की क्लास नंबर बता दो मुझे क्या है। ये मैंने कल लिख दिया था अमंग, अमंग्स्ट, अमिड और एमिस्ट। आज हमें ये समझना है आज की क्लास से, लेकिन उससे पहले मुझे बता दो ये प्रेपोजिशन की क्लास नंबर कौन सी है, जिससे कि मैं यहां पर लिख दूं प्रेपोजिशन। ठीक है, हाँ, क्लास नंबर मेरे हिसाब से है जी 4। आप अपना हिसाब बता दें। 4 ही है। चलो मैं एक बार इसका रीनेम करा देता हूं, फिर वारन हेडिंग बना देगा इसकी टॉपिक। होगी शायद प्रेपोजिशन क्लास 4। देखना आकाश, है ना 4 ही है ना? बस तो आ जाओ शेरो, फिर 4 ही है भाई। तो बेटा हमारे पास है एमिड, क्या होता है? ठीक है, एमिस्ट क्या होता है, या मैं एक एक करके करा देता हूं। या क्या हो गया इसको, ये बोलो। तो अमंग, अमंग्स्ट, एमिड और एमिस्ट, इनको हम पहले समझ लें बेटा। तो अमंग और बिटवीन मैंने कल अब तक कराई दिया था। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये अमंग, आप कॉपी करना बेटा। अमंग यहां से कॉपी करना है, अमंग्स्ट, एमिड, एमिस्ट, क्या है ये और क्या है इनका काम, क्या इनमें फर्क है, उन चीजों को जरा एक बार ध्यान से सीखिए। देखो बेटा, जब आप अमंग और अमंग्स्ट की बात करते हैं तो आपने ये देखा था अमंग, ठीक है, ऑब्वियसली बात है बेटा काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती हो सकती हो। वेरी गुड, इसलिए ये 3 और मोर के लिए यूज होता है, 3 और मोर के लिए यूज होता है। प्लस इसका ध्यान ये रखना बेटा काउंटेबल नाउन, हाँ एरो लगाइएगा, कॉन्सोनेंट साउंड। तो साउंड कैसी होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए। जैसे आर्टिकल में नहीं पढ़ते बेटा, जैसे आर्टिकल में नहीं पढ़ते ए और एन, कि भाई अगर कॉपी नहीं करना रखा बच्चे ए या एन, मैंने बोला अम्ब्रेला, तो आप बोलोगे सर अम्ब्रेला वावल साउंड है, एन अम्ब्रेला कर लो, क्योंकि ए और अम्ब्रेला साउंड मिक्स हो जाएगी, अम्ब्रेला बन जाएगा, तो वो साउंड मिक्स ना हो, उसके लिए ये बनता है बेटा। तो अमंग जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आ जाएगा। सो इसका मतलब अगर मैं अमंग्स्ट का यूज करता हूं तो ये भी सेम है मेरे बच्चे, काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, 3 और मोर के लिए आएगा, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये वावल साउंड के लिए आएगा, ये वावल साउंड के लिए आ जाएगा। दोनों में ये फर्क आ जाता है। किसके लिए आ जाएगा? वावल साउंड। ठीक है भाई, समझते हैं दोनों को एग्जांपल से। जैसे मैंने बोल दिया देयर इज डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग या अमंगस्ट अस, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग अस या अमंगस्ट अस। देखो भाई, अगर मैं बोल दूंगा, अगर मैं बोल दूंगा अमंगस, अमंगस तो एक साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जो अस है, अस वावल साउंड है। अगर वावल साउंड है तो आपको अमंगस्ट अस बोलना चाहिए, अमंगस्ट जो ऊपर टकरा जाएगी और वो वावल साउंड को मिक्स होने से बचा लेगा। सिर्फ ये फर्क है, देयर इज नो डिस्प्यूट अमंगस्ट अस, अमंगस नहीं बोले, अस और अमंग वो एक साथ जुड़ जाएगा। आगे बढ़िए बेटा, मैंने बोला सेम एग्जांपल अगर मैं ऐसे कर दूं, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट, हां, अमंग देम या अमंगस्ट देम, तो अभी वावल साउंड नहीं है तो आप यहां पर अमंग देम कर सकते हैं, ये फर्क। दूसरा नॉट, बेटा कई बार सेम वर्ड, ठीक है, सेम वर्ड 2 या ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, सिंगल के लिए भी, मतलब 3 या ज्यादा के लिए भी आ सकता है। मतलब सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये देख दूं कि आपको कंफ्यूजन है बिटवीन में और कंफ्यूजन है अमंग में, तो बेटा ये तो 2 के लिए आता है, लेकिन कई बार तो आपको पता होता है। जैसे इसी सेम क्वेश्चन को मैं ये लिख दूं बेटा, कॉपी करते रहना, देयर इज नो डिस्प्यूट, ठीक है, अमंग या बिटवीन द 2 बॉयज, उन 2 लड़कों के बीच कोई झगड़ा नहीं है। बेटा 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो यहां आपको पता है कि 2 लड़के हैं, तो यहां पर बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा। लेकिन बेटा अगर पेपर वाले ने लिया मजा, हालांकि आएगा नहीं, दोनों सेम, बट क्या पता एरर में आ जाए तो दोनों नो एरर हो जाएंगे। देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग द बॉयज और बिटवीन द बॉयज। अब भाई हम भगवान है, हमें क्या पता वो बॉयज कितने हैं, क्योंकि बेटा बॉयज तो कितने भी हो सकते हैं। अब ये बॉयज अपने आप में प्लूरल नाउन है, और ये प्लूरल नाउन के केस में लड़के 2 भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो लड़के 2 से ज्यादा भी हो। लिखे तो नहीं है भाई, 3 बॉयज लिखता तो अमंग लगा देता, 2 बॉयज लिखता तो बिटवीन लगा देता, तो वो दोनों हो सकते हैं। तो बेटा अमंग और बिटवीन यहां दोनों ही सही होंगे, यहां तो दोनों सही है, हमें पता तो नहीं है क्या हो रहा है। ऐसा ही है मेरे बच्चे, अगर मैं ये लिख दूं देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम या अमंग देम, तो यहां पर हमें क्या पता भाई देम कितना है, तो आपने तुरंत बोला बिटवीन भी सही है, अमंग भी सही है, देम तो हो सकता है बेटा 2 भी हो या ज्यादा भी। तो जब हमें पता ही नहीं कितने हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं 2 भी, तो उस केस में बेटा बिटवीन और अमंग दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, तो बिटवीन अमंग का एक ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। बाकी बेटा अमंग और अमंग्स में आप फर्क समझ गए, अमंग आ जाएगा वावल साउंड के लिए, ठीक है, अमंग्स आ जाएगा और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अमंग आ जाएगा। इसमें एक और चीज देखो, अगर वो पेपर में हिंट दे दे बेटा, वो पेपर में हिंट दे दे, हिंट कैसे दे देगा? जैसे ऐसे कर देगा ऑल ऑफ देम, ठीक है, या मैं बोथ ऑफ देम दे दूं, ठीक है, ऑल ऑफ देम या बोथ ऑफ देम, ऑल ऑफ अस या बोथ ऑफ अस, ठीक है, हमें ये आपस में बांट लेना चाहिए, हमें ये आपस में बांट लेना चाहिए। तो हमने बोला एक एग्जांपल, ऑल ऑफ अस शुड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, दीज स्वीट्स अमंग और बिटवीन आवरसेल्व्स, ठीक है, हमें ये हम लोगों के खुद के बीच में ये मिठाइयां बांट लेनी चाहिए। अब क्या कहोगे बेटा? तो आपने बोला ऑल ऑफ अस है, तो ऑल तो ज्यादा हुआ, अगर ऑल ज्यादा हुआ भाई, तो अगर ऑल ज्यादा हो रहा है तो अमंग आएगा बेटा, बिटवीन नहीं आएगा, क्योंकि ऑल का मतलब होता है 3 और मोर के लिए आता है ऑल। 2 अगर वहां बोथ होता, 2 होते तो बिटवीन आता। अगर ऑल ऑफ अस लिख रहा है तो ज्यादा ही रहे होंगे, तो अमंग आ गया। ठीक है, जो महाशय लेट जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता चल पाया क्लास बेटा शाम को ही थी, लेकिन आज अभी सुबह रखी गई, मतलब दोपहर को रखी गई, ठीक है, डन है, चलो कर लो कॉपी इसको। तो ये था बेटा अमंग,
अमंगस्ट और बिटवीन और अमंग में कई बार ऐसे भी मजे जो है एग्जामिनर लेता है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि किस तरीके से वो चीजें कैलकुलेट करनी है। कॉपी कर लेना भाई चीते की रफ्तार से, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो चीज बेटा अवर सेल्स, तो अमंग की बजाय अमंगस्ट लिखो, अमंगस्ट अवर सेल्स। वावल साउंड है तो ध्यान नहीं दिया, वावल साउंड हो गया ना बेटा, तो अमंगस्ट अवर सेल्स, आवर आ वावल साउंड है, ये तो ध्यान ही नहीं दिया है कि नहीं, ये तो ध्यान ही नहीं दिया बेटा। आओ छोटू भाई, अब बात करते हैं बेटा एमिड और एमिस्ट, जो हमने कल देखा था, तो अब बात इसकी करते हैं। सर ये रह गया, ठीक है, अरे सॉरी, एक नोट और लिखो बेटा, एक नोट लिख के एक बात को समझना, एक पॉइंट याद आ गया मेरे को दिमाग में, पता पॉइंट क्या बेटा, कि अगर आपके पास अमंग है और आपके पास अमंगस्ट है और आर्टिकल द आ जाए, आर्टिकल द आ जाए, तो उत्तर ये भी सही है और ये भी सही है, इसके बाद नाउन आए, क्योंकि द जो होता है ना वो कॉन्सोनेंट के हिसाब से अपने साउंड बदल देता है, इसलिए एक अनोखी चीज उन्होंने बनाई। इसलिए बेटा पता क्या करते हैं, ये द भी होता है और ये दी भी होता है, द अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, दी बोलते हैं जब वावल साउंड हो इसके बाद दी अम्ब्रेला, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है द बोलते हैं द बॉयज, द गर्ल्स, द टेबल, द पेन, द चेयर, लेकिन दी आर, दी अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला मत कर लेना, दामनी नहीं बनाना है जोड़ के। तो बेटा इसीलिए क्या हुआ, कहता है यार चलो कोई नहीं, दा के लिए फिर दोनों को यूज कर लो, मतलब इसी में अगर आपके पास मैं ये बोल दूं इज नो डिस्प्यूट, अभी जो मैं लिख रहा था देयर इज नो डिस्प्यूट, हाँ, अमंग और अमंग्स द बॉयज, अमंग्स्ट द बॉयज, अब वो द बॉयज हो गया, अब आपका पत्ता हो गया जी साफ, तो ये बना देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग द बॉयज और देयर इज नो डिस्प्यूट अमंग्स द बॉयज, दोनों के दोनों ही अपने आप में क्या हो गए बेटा, सही हो गए। ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, छोटी सी बात थी शक्तिमान वाली। अब आगे बढ़ते, अब मैं बताता हूं आपको एमिड और एमिस के बारे में, ठीक है जी, इन दोनों के बारे में चीजों को सीखने की कोशिश। बट जब हम इनका बात करते हैं ना, तो एमिड जो बना है, एमिड जो बना है, अगर आप उसको ब्रेक करोगे तो वो ए प्लस मिड आपको दिखाई देगा बेटा, ये मिड, ए प्लस मिड, इसका मीनिंग निकल के आता है इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, मतलब किसी चीज के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ, किसी चीज के बीचों बीच, उसके लिए आप एमिड का यूज करते हो, किसी चीज के बीचों बीच। आपने बोला हाँ सर, अब बीच में बात जा रही है, ठीक है, किसी चीज के बीचों बीच, हाँ, और इसको आप यूज करोगे बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मतलब काउंटेबल नाउन के लिए छुटको, काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज कर ले रहे थे, काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज कर ले रहे थे किस चीज को, अमंग और अमंग्स, तो आप अमंग और अमंग्स यूज कर रहे थे काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन एमिड इन द मिडल, बीच का ही मीनिंग देगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में आप बांट थोड़ा दोगे चीजों को बेटा, अनकाउंटेबल नाउन में ये दोगे एक टॉफी तेरी, एक टॉफी तेरी, एक टॉफी तेरी, एक टॉफी तेरी, एक तरफ बांट तो सकते नहीं हो, जब आप बांट ही नहीं रहे हो, ठीक है, बांट ही नहीं रहे हो, तो अनकाउंटेबल नाउन के मिड में, जैसे कूड़े के ढेर के बीचों बीच कहीं अंगूठी पड़ी है, कहता है इस बेईमानी के बीच में कैसे रहूं, इन बेईमानों के बीच, बेईमानों के बीच तो अमंग हो गया, बेईमानी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, बेईमानी तो गिनी नहीं जाएगी, 4 किलो बेईमानी दे दो, ऐसा तो नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाएगा। लेकिन बेटा एमिड है और एमिस्ट है, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल किसके लिए आ जाएगा फिर अपना, जो है जिसकी वावल साउंड होगी, तो एमिड किसके साथ आ जाएगा, जिसकी कॉन्सोनेंट साउंड होगी। चलो चले मितवा, अगले एग्जांपल में देखते हैं भाई, जैसे मैंने ये बोल दिया, ठीक है, हिज ऑनेस्टी, ठीक है, कैन नॉट, अब मैंने बोल दिया ऑनेस्टी, हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं कर सकती भाई, एमिड देयर डिसऑनेस्टी, उनकी बेईमानी के बीच उसकी ईमानदारी बेचारी नहीं सर्वाइव, अमंग देयर, बेटा यहां अमंग करोगे देखो कितना बकवास लगेगा, अमंग काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है बेटा एमिड, इन द मिडल ऑफ देयर डिसऑनेस्टी, इन द मिडल ऑफ का मतलब उसके बीच, उसके बीच, तो उनकी बेईमानी के बीच उसकी ईमानदारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये आपने यहां पर बोला, डन है। नेक्स्ट, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, उसने मिठाइयां बांट दी, और अब मैं आपको बोलूं बेटा अमंग, अमंगस्ट, एमिड 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स के बीच उसने मिठाइयां बांट दी, तो बेटा 8 स्टूडेंट, 8 वावल साउंड है, 8 कैसे साउंड है बेटा, वावल साउंड, लेकिन बेटा ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो एमिड बाहर हो गया, वावल काउंटेबल के लिए अमंग भी आता है, काउंटेबल के लिए अमंग्स भी आता है, लेकिन वावल साउंड है तो क्या आएगा, अमंग्स आएगा, अमंग भी बाहर हो गया, आया मजा, वेरी गुड, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया he found a ring amid amidst, ठीक है, अब ये बेटा बीचों बीच, अब मैंने आपको दोनों लिख दिए, ठीक है, स्क्रैप ऑफ फ्रूट, जो कूड़ा था, स्क्रैप ऑफ फ्रूट था, उसके बीचों बीच उसको अंगूठी मिली, स्क्रैप कैसे साउंड है बेटा, स्क्रैप, आपने बोला सर स्क्रैप, ये तो वावल साउंड नहीं है, हाँ नहीं है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, बोलिए उसको लेमन वाला, डन बेटा, आगे देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अरे बेटे जा यार, ओ भाई रिपीट कर ले, देखो एमिट, लेकिन अगर इसमें हम लिखाते हैं बेटा एमिस्ट, तो आप समझ गए ये किसके लिए यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन, हाँ, और कैसे साउंड, वावल साउंड, ये इसके लिए यूज होगा, वो क्या था बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, हाँ, और किसके लिए, कॉन्सोनेंट साउंड। लेकिन अगर छोटे एमिट या एमिस्ट हुआ प्लस आर्टिकल दा और नाउन आया, तो मैंने अभी अभी बताया बेटा फिर दोनों ही सही है, फिर कोई एक सही नहीं होगा, फिर बेटा दोनों सही है, जैसे मैंने अभी लिखा था आई फाउंड अ रिंग, मेरे को एक अंगूठी मिली है, एमिट
एम इज द स्क्रैप ऑफ फ्रूट। अब मैंने स्क्रैप से पहले दा लगा दिया उस कूड़े के ढेर में, ठीक है, दा, अब दा लगा दिया तो बेटा ये भी सही और ये भी सही। अब ये है कहानी। तो अब कॉपी करना, रफ लिखा हूं बेटा, रफ लिखा हूं कॉपी। तो आपको क्या पता चला, अमंग भी पता चल गया सर, अमंग्स भी क्या होता है ये भी पता चला सर एमिज क्या होता है ये भी पता चला सर, और एमएस क्या होता है ये भी। तो ये बावल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, बस और कुछ नहीं है मेरे भाई। कॉपी कर लो और ये स्क्रीन देखता हूं। मैंने नेक्स्ट बेटा बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है। एक तो होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, ठीक है, वेरी गुड। इन दोनों में क्या फर्क है, देखो चलो, जब आप बिसाइड यूज करते हैं ना बेटा तो इसका मतलब यही होता है बी प्लस साइड, किसी की तरफ होना। बी का मतलब क्या होता है, होना, साइड होता है उसकी तरफ, तो किसी की साइड होना, ये नहीं बोल दूंगा मैं, बिसाइड किसी की साइड में होना। बिसाइड यूज कर लिया, किसी की साइड में होना, आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है। अच्छा बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा ये भी है मतलब उसके पास गाड़ी तो है, गाड़ी के साथ साथ उसके पास बाइक भी है, ठीक है, तो उसके साथ साथ ये भी है, तो वो बन जाता है बेटा इन एडिशन टू, याद आया, इसके अलावा ये भी है, या इसके साथ साथ उसके पास तो ये भी है, इसके साथ साथ उसके पास तो ये भी है, ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। चलो जैसे मैंने बोला माय फ्रेंड हैज अ कार बिसाइड्स अ बाइक, मतलब एक बाइक के साथ साथ उसके पास गाड़ी भी है, बाइक के अलावा उसके पास गाड़ी भी है, तो गाड़ी भी है बाइक भी है, तो ऐसा लगेगा बेटा जैसे ये प्लस का साइन बना रहा है, ऐसा लगेगा जैसे ये प्लस का साइन बना रहा है, ये है और साथ साथ ये भी है। तो माय फ्रेंड हैज अ कार बिसाइड्स अ बाइक, तो गाड़ी के साथ साथ बाइक भी है, या गाड़ी के अलावा बाइक भी है, बाइक के अलावा गाड़ी भी है, मतलब दोनों ही है उसके पास, तो आप इसको इस तरीके से यूज करते हो, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बगल में होना, उसकी तरफ होना, उसकी साइड में होना, जैसे मैंने बोल दिया माय ऑफिस इज बिसाइड, ठीक है, या बिसाइड्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। बेटा हमने जो ये ऑफिस बनाया हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में है, पता है आपको, इधर हॉस्पिटल है इधर बाजू में ऑफिस, तो माय ऑफिस इज बिसाइड, बगल में है, बिसाइड्स नहीं, बिसाइड्स तो के अलावा, बिसाइड होता है उसकी तरफ, तो यहां बिसाइड का मीनिंग था, बिसाइड्स का नहीं था। डन है, वेरी गुड। दे स्टूड, वे खड़े थे, बिसाइड्स माय कार, बेटा बिसाइड्स तो के अलावा होता है, कार के अलावा खड़े थे, गलत यार, वो कार की साइड में खड़े होंगे, हाँ तो बिसाइड माय कार, बिसाइड्स नहीं होगा, तो बी प्लस साइड बिसाइड होता है, और बिसाइड्स में क्या फर्क है अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आए भाई, चलिए अब बात करते हैं बच्चे आगे और यहां तक इसको उड़ा देते हैं, सब सफाई यार, इसको ना इसकी प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं एक बार, हैंग होने लग गया ना वो नोट, रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो चलो अगली बात करते हैं बेटा यूज ऑफ मतलब बात ही ऑफ प्रेपोजिशन की, ऑफ प्रेपोजिशन की हम बात करें। ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, राइट, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है बेटा इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है पोजेशन को दिखाना, पोजेशन में ये क्या करती है बेटा, अपना मीनिंग देती है का, के, की, एक तो इसका ही मीनिंग होता है, ठीक है। एक इसका मीनिंग होता है सिलेक्शन को दिखाना, जिसमें ये में से का मीनिंग देती, में से का मीनिंग दे देती बेटा पोजेशन में, जैसे आपने ये बोल दिया द, ठीक है, द फादर ऑफ माई फ्रेंड, द फादर ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्त के पिता, ठीक है, हेल्प मी डू माई वर्क, मेरे दोस्त के पिता ने मेरा काम करने में मेरी मदद की थी, तो फादर ऑफ माई फ्रेंड, तो यहां पोजेशन दिखा रहा है ना, का के की मीनिंग दे रहा है बेटा, तो यहां पोजेशन दिखा रहा है मेरे दोस्त के पिताजी। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप मैनी लगा दो, जैसे मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से, वर देयर वहां थे, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक वहां था, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, वॉज देयर, लड़कों में से एक वहां था, तो यहां इसका मीनिंग आ जाता है बेटा में से, ये फर्क है। तो ये छोटी सी चीज है सर, ये तो ना भी कराते तो चलता है, पता है, तो इसको नहीं पता चल जाएगा, बाकी नाउन प्रोनाउन टॉपिक में भी इसका मैं जिक्र करता हूं बेटा, और ज्यादा डिटेल में नाउन प्रोनाउन टॉपिक में ये चीजें होती, ठीक है, तो वहां जानेंगे इसको, प्रेपोजिशन तौर पे इतना काफी पता है। मैंने इसको बीच में बताया क्यों, जस्ट बिकॉज कि मुझे ओ डबल एफ ऑफ कराना था बेटा, बस इसलिए मैंने ओ एफ समझाया, कि एक बार बच्चे को ये पता चल जाए ये ओ एफ क्या होता है, फिर मैं ओ डबल एफ समझा, ठीक है बेटा, बस इसीलिए वो बीच में समझे, उसका कोई तुक नहीं हुआ। अरे मस्त है ना, ठीक, डन है बेटा। मैंने आज बेटा इस ऑफ का मतलब होता है मतलब सडन
सेपरेशन, सडन सेपरेशन, सडन सेपरेशन, अचानक से दूर हो जाओ, चाहे वो दूरी नॉन रही हो, चाहे वो अननॉन रही हो। मतलब जैसे भाई साहब, मतलब चलो कॉपी नहीं करना रफ है, ये छत है आपकी और बचपन में सबने पतंग उड़ाया होगा भाई साहब, है बचपन में सबने पतंग उड़ाया होगा, कोई इंग्लैंड से तो नहीं आया ना, और आप मस्त अपना पतंग उड़ा ये पतंग, ठीक है। हाँ, अब बेटा हुआ क्या, आप पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे, तो कई बार पता नहीं होता, पीछे हटते चले जाते हैं, क्योंकि सामने भी एक छत थी और उस पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी हुई थी। अब आपका ध्यान कन्या पे था, पतंग तो उड़ ही रहा है, आपने सोचा पीछे वहां लड़ा लेता हूं और इसके चक्कर में भाई पीछे हटते चले गए, हाँ, और ता गिर गए नीचे गंदे नाले में तो आप छत से गिर गए, फॉल हुआ बेटा, तो वहां के लिए भी आप ऑफ लगा सकते हैं, ऑफ द रूफ, छत से गिरना ऑफ द रूफ, से का मीनिंग देगा बेटा यहां, वेरी गुड। या क्या हुआ, दूसरा काम भी हम करते थे, दूसरा काम क्या करते थे, जैसे आप पतंग उड़ा रहे हो, हाँ, दूसरे की पतंग उड़ गई या कट गई, तो जब पतंग कटती थी तो एक का ये जिम्मा होता था, कटी हुई पतंगे वो कलेक्ट करता था, तो जैसे ही वो पतंग कटी आप छत से कूद गए, भाई साहब उस टाइम पे हम ये कीमत नहीं मानते थे कि 1 रुपए का पतंग है, कीमत ये थी कि मेरे हाथ लगना चाहिए, वरना बकवास हो जाएगी जिंदगी, जवानी का कोई फायदा नहीं जब मैं पतंग ही नहीं लूट सकता, ऐसा लगता था उस टाइम पे, पता है। और कई बार ऐसा होता था कि हम देखते थे सड़क पे यार और पतंग वहां है और पता क्या है, और हम पता है कि पैर ठुक सकते हैं, चोट लग सकती है, फिर भी लेके राम करना, छलांग बात। अब आपने जान पूछ के वो काम किया, तब भी यू जंप, तो आप छत से कूद गए, तो बेटा नॉन या अननोन सेपरेशन है बस, उसके लिए आप चाहे गिरना या कूदना, ठीक है, जान पूछ के या अनजाने में, दोनों केस में बेटा आपके पास ये चीजें आएंगी। तो मैंने बोला देखो, ही जंप्ड ऑफ द रूफ, वो छत से कूद गया था, ठीक है, वो छत से कूद गया था, बिल्कुल ठीक है बेटा। दूसरा, जैसे मैंने बोला द व्हील केम ऑफ द व्हीकल, भाई व्हीकल से उसका टायर अलग हो गया था, तो यहां भी मेरे बच्चे अपने आप में, तो बेटा सडन सेपरेशन है, चाहे वो सेपरेशन आप कैसे भी दिखाएं, नोन हो या अननोन हो, ठीक है। मजा आएगी बेटा, ए बिरजू, तो हम मूव्ड अपार्ट कह सकते हो बेटा, मूव्ड अपार्ट कह सकते हो, मूव्ड अपार्ट कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने बोला सेपरेशन है, चाहे वो नोन है अननोन, सडन होना चाहिए। अरे ए भी बेटा, ये सडन सेपरेशन, ठीक है, फिर आ रहेगा, रुक जाओ खिचड़ी बन जाएगी। मूव्ड अपार्ट, ये इसका मीनिंग होता है, सडन सेपरेशन, मूव्ड अपार्ट, ठीक है, ये मीनिंग है बेटा। तो कैसे भी हो वो, दूसरा कई बार हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं बेटा, द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, बेटा यहां फ्रॉम भी आ सकता है, यूज ऑफ फ्रॉम में बताऊंगा, बट फिलहाल आप देखो पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है, पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, तो उसके लिए भी आप ऑफ लगा सकते हो, फॉल के लिए, ठीक है, वो बेड से गिर गया या बेड से कूद गया, तो नॉन जान पूछ के काम किया, अनजाने में हुआ, उसके लिए आप ऑफ लगा सकते हो। डन हुआ जी, वेरी गुड। दूसरा बेटा, अब कॉन्सेप्ट लिखिएगा इसका, जो ऑफ है वो बंद के मीनिंग में भी यूज होता है, जैसे ऑफ और ऑन, द कंप्यूटर इज ऑफ, मैंने बोला कंप्यूटर ऑफ है, कंप्यूटर बंद है, द कंप्यूटर इज ऑफ, तो बच्चा सोचता है तो कि यहां भी प्रेपोजिशन है, नहीं बेटा, आंखें खोल ये एडजेक्टिव है। सर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, अरे बंद कौन है, कंप्यूटर, कंप्यूटर एक्सपेंसिव है, मैंने बोला कंप्यूटर अच्छा है, बुरा है, बंद है, ऑन है, तो ये एडजेक्टिव है या प्रेपोजिशन थोड़ी ना बेटा, प्रेपोजिशन होता तो ऑब्जेक्ट लेता, तो यहां जो ये ऑफ काम करने लग रहा है वो एडजेक्टिव के रूप में काम करने लग रहा है, तो एक ऑफ एंड ऑन की सेंस में भी जो वो यूज होता है उसको भी ध्यान रखा दो, स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर दो, ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। ये पुट के साथ भी यूज होता है, पुट ऑन पहन लेना, पुट ऑन योर शर्ट, शर्ट पहन लो, पुट ऑफ योर शूज, शर्ट निकाल दो, जूते निकाल दो, तो पुट ऑन और पुट ऑफ भी यूज होता है बेटा, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ हटाना या निकालना, पुट ऑफ योर शूज अपने जूते निकाल दो, ठीक है, ये वाली चीज है, डन है जी बहुत बढ़िया। एक ऑफ का ये मीनिंग है। दूसरी बात, बेटा आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि ऑफ एज एन एडवर्ब भी यूज होता है, पता है आपको, एज एन एडवर्ब, जब चल वहां जाते हैं, कहां, जहां दूर दूर तक कोई आता ना हो, दूर दूर मतलब अवे, दे आर गोइंग अवे, दे आर गोइंग ऑफ, वो कहीं दूर जा रहे हैं, सो दे आर गोइंग अवे लिखते हो ना बेटा, जैसे अवे एडवर्ब है, दे आर गोइंग देयर भी वहां जा रहे हैं, दे आर गोइंग ऑफ वो दूर जा रहे हैं, इस टाइप की सेंस में भी यूज होता है बेटा, दे आर गोइंग अवे, सो आपने दे आर गोइंग अवे की वजह लिख दिया दे आर गोइंग ऑफ, तो आपको ऐसा साउंड करेगा बेटा जैसे दे आर गोइंग अवे आप बोल रहे हो, इसलिए हम बोलते हैं सी ऑफ करके आ रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं नुक्कड़ तक को चीनी लेने जा रहा है और उसको सी ऑफ करने जा रहे हैं, सी ऑफ उन्हीं बंदे को करने जाते हैं ना जो दूर जा रहे होते हैं, इसलिए उसके साथ आप यूज करते हो उसे, सो दे आर गोइंग ऑफ, सो इसका मतलब है दूर जा रहे हैं, यहां दूर का मीनिंग आता है एडवर्ब के केस में मेरे बच्चे, ये अवे टाइप की सेंस कराता है, अवे टाइप की सेंस करा देता है, ठीक है, डन। एक ये छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट, और एक वो पुट ऑन पुट ऑफ का बच्चा कह रहे लिखवा दो, तो ले भाई श्रेयस, पुट ऑन और पुट ऑफ, पहनना और हटाना, तुम्हें अपने जूते पहन लेने चाहिए, यू शुड पुट ऑन योर शूज, तुम्हें अपने जूते निकाल देने चाहिए, यू शुड पुट ऑफ योर शूज, बस बेटा ऐसे यूज होता है पुट ऑन, ठीक है, बस भाई इतना सा काम था बेटा, ओ डबल एफ का खामा खामा चल रहा रहता है, ठीक है, बस आपको कॉपी करते चलना, मैंने कहा था आपसे वादा किया था, बड़े ही कड़क शब्दों में वादा किया था, चिल्ला चिल्ला के वादा किया था कि बेटा प्रेपोजिशन तो मैं आपको बना दूंगा, अब शो ऑफ करना वो आपको पता ही है, टेक ऑफ करना वो आपको पता, तो ये फ्रेजल वर्ब में भी यूज होगा, ठीक है, तो जब भी आप ऐसा देखेंगे या करेंगे, इन चीजों को समझ रहे होंगे मेरे भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रेपोजिशन तो एंड तक मैं आपको ऐसा कर दूंगा, आप बोलोगे सर प्रेपोजिशन तो बस एक ऐसा टॉपिक आपके साथ पढ़ना है, कॉपी करते चलना पढ़ना है, कॉपी करते चलना पढ़ना है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अगले कॉन्सेप्ट की जानकारी, मैं पेज ही चेंज कर रहा हूं यार, ये ज्यादा ऊपर करते रहते हैं तो हैंग करता है, कर दो पेज चेंज, प्रकाश ओ प्रकाश कर दो चेंज, डिलीट कर दो, चलो जी। अब अगली प्रेपोजिशन के बारे में जानते हैं बेटा, अगली प्रेपोजिशन क्या है, अब मैं आपको करा देता हूं फ्रॉम, फ्रॉम से मिल लेते हैं मेन साहब क्या कह रही है। सबसे पहला पॉइंट कि भाई पॉइंट नहीं कॉन्सेप्ट लिख लेना, ऐसा ही लिखना,
कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब आप फ्रॉम को यूज करते हैं तो बेटा ऐसा भी हो सकता है आप अपना ओरिजिन बता रहे हैं, कहां से हो, पटना से हैं सर, आई एम फ्रॉम पटना, तो आप कह सकते हैं मैं भैया, किसी आदमी ने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, तो आई एम फ्रॉम इंडिया मतलब आप अपना ओरिजिन बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, तो आपने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, आसान हो गया। चलो जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अरे 1 2 3 के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें इसमें, छोटी छोटी बातें। एक फ्रॉम के बाद ना मेरे बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रॉम मंडे से, ठीक है, फ्रॉम 2 o'clock 2 बजे से, ठीक है, फ्रॉम के बाद पॉइंट ऑफ टाइम भी आता है, ये चीज टेंस में भी जिक्र होगी। और फ्रॉम के बाद क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, और छोटू अगर इसको एंड करना हो तो टू के बाद प्लस एंडिंग पॉइंट भी लिख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी आ जाता है, फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और फ्रॉम प्लस स्टार्टिंग पॉइंट प्लस टू प्लस एंडिंग पॉइंट, ऐसा भी यूज हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या बोल दिया यहां पर, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला ही लिव्ड हियर, वो यहां रहा था फ्रॉम 2015 टू 2018। अब यहां बोलेगा, ठीक है, फ्रॉम इतने बिटवीन कुछ भी पंगा ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा, एरर है बेटा। ठीक है, दूसरा ही हैज बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहा है फ्रॉम 2020 2020 से रह रहा है। तो ये चीजें आ जाती हैं आपके दिमाग में, तो इसका मतलब बेटा फ्रॉम जो है वो टाइम साथ साथ लेके चल लेता है। चाय पियोगे नहीं? ये लेमन टी भी भाई बहुत फायदा करते हैं। एज स्टूडेंट आप क्या, थोड़ी सी चीनी बिल्कुल ना के बराबर और चाय पत्ती पानी में उबाल लो, जब उबाल के हल्का सा ठंडा हो जाए, हल्का सा ज्यादा नहीं, गुनगुना टाइप का हो जाए, उसमें नींबू निचोड़ लो और उसको पी लो। ये ग्रीन टी, जैसे इसको मैं चाहूं तो ऐसे पी सकता हूं, क्योंकि ज्यादा गर्म में भी नींबू नहीं मिलाना चाहिए, तो ये थोड़ी सी रिफ्रेशिंग लगेगी। और ऐसा माने कि जैसे गर्मी लग रही है ठंडा करके पीना, इसी में सेम प्रोसेस कर लो, हल्की सी चीनी डालो, ठीक है, चाय पत्ती डालो, जब वो ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठंडी हो जाए, उसमें नींबू निचोड़ लो, फिर उसमें एक दो आइस डाल दो, उसको भाई साहब, ठीक है, आप ठंडी करके पी लो बिल्कुल। तो लेमन आइस टी हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। तो ये कहानी यहां पर बन जाती है। तो ये हुआ जी फ्रॉम। आगे नेक्स्ट, कई बार आप ये देखते हैं कि सर जो डाई है उसके साथ में एक बार तो ऑफ प्रेपोजिशन देखता हूं, वर्ब। हाँ, तो बेटा मृत्यु किसी बीमारी की वजह से, निकल गया कोई बंदा, जैसे डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम ये होता है बेटा कोई बीमारी नहीं है, कोई ना कोई आपका अदर रीजन, कोई ना कोई अदर रीजन रहे, दूसरे कारण रहे। तो कैंसर से मरा है, डाई ऑफ कैंसर, बीमारी से मरोगे तो कैंसर है। और डाई फ्रॉम आ जाता है आपका, तो फ्रॉम जो आ जाता है, तो जब आप फ्रॉम यूज करो तो इसके अलग कारण हो जाते हैं, अदर रीजन हो जाता है। ठीक है, अदर कारण जैसे द मैन जैसे द मैन फ्रॉम दिस कंपनी, मतलब जो इस कंपनी से आदमी था, ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, द मैन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, द स्टूडेंट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ, अब मैंने बोला डाइड ऑफ या डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से मरा है, तो आप बोलोगे सर डाइड ऑफ फ्रॉम नहीं आएगा। ठीक है, आसान हुआ। अगर मैं लिख दूं ही डाइड फ्रॉम या ही डाइड ऑफ या इन एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से मरा है और एक्सीडेंट में मरा है, दोनों सही है बेटा, वो एक्सीडेंट में मरा है इन, बट ये ऑफ नहीं आएगा ना, ओ एफ वाला ऑफ आएगा, फ्रॉम आ सकता है, इन आ सकता है, दोनों सही। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट और ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, दोनों के दोनों सही। तो डाई ऑफ और डाई फ्रॉम का भी मीनिंग अपने दिमाग में आप रखिएगा क्या होता है। अरे हरकेश, चलो कभी मिलोगे बेटा बताऊंगा। बच्चा कह रहा सर आप तो एक्सरसाइज वगैरह जिम करते हो, आपको शुगर नहीं लेनी चाहिए, सब सोचना है, साला जो मन करे खा लो, सेहत का ध्यान रखो, पशुओं की तरह मत खाओ, जानवरों की तरह मत खाओ, समझ में? शरीर को शुगर की भी जरूरत होती है, ऐसा आप कहना कि शुगर खानी नहीं चाहिए, ये बकवासबाजी के चोचले। सब चीज खा लो बेटा, कोई भी चीज छोड़ोगे ना तो इतने दिमाग से ही सनकी बन गई, ये खा लूं ये खा लूं। मैं खाने में ना चोचलेबाजी कभी नहीं करता। मुखर्जी नगर में भंडारा चल रहा होता है, मैं भंडारा भी खा देता, डिपेंड करता खा कितना। आप हल्का 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 जो भी मन करे बोला मैंने, ये नहीं जबरदस्ती नहीं करा, गोलगप्पे खाने का मन तो खा ले गोलगप्पे, बट ये थोड़ा ना भाई साहब 2 3 प्लेट नाप दी तुमने तो पेट को टिनकी मत बनाओ। बाकी बेटा ये जिम ट्रेनर की बातों में या डॉक्टर की बातों में आ गई तो पागल बनाने की मशीन है, इतना डरा डरा के बंदे को ऐसे मार देंगे। तुम डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई भी रूटीन चेकअप करा लो, इतनी बीमारी बता देगा जिनके नाम की भी नहीं पता तुम्हें, जिनकी स्पेलिंग भी नहीं पता, पहले स्पेलिंग याद करना, फिर नाम याद करना, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना उनका, फिर उनका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना, किस बीमारी का मतलब क्या है, इस बीमारी में क्या क्या होता है, समझ में? तो किताब रख के बैठे हुए डॉक्टर और जिम ट्रेनर्स की दुकानें ऐसी चल रही हैं, जब तक आप डरोगे नहीं तो ये चीज आपके बन जाएंगे। कुछ साले सेलिब्रिटीज ऐसे हैं आके कुछ भी आके बोल देंगे मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, पता चला जॉन अब्राहम कह रहा है मैं ये नहीं खाता, अक्षय कुमार कह रहा है मैं ये नहीं खाता, भाई साले तो गुटखा भी बेचता है, तू क्या बात करेगा? तो आपका शरीर आपसे बेहतर कुछ नहीं जानता, जो मन करता है वो खा। लेकिन लेकिन एक निचोड़ है, बिल्कुल स्वस्थ रहना सर, घर का खा। घर पे पकौड़े बनते हैं ना जो, खा लिया, बहुत जरूरी। लेकिन ओ माय गॉड, अरे तो ऑयली फूड अवॉइड करता हूं, चुपचाप से खा ले भाई, जो मन करे वो खा। बिल्कुल छुई मुई का पेड़ भी मत बना लेना अपने शरीर को कि धुंधा को झेल ही ना पाए, समझ में आई बात? ऐसा घर का खा लो, सबसे 100 बातों की एक बात, घर का खाओ, ठीक है, मम्मी के हाथ का खुद बनाना आप जानते हो, ठीक है, घर का खाओ मस्त रहो, दुनियादारी ऐसे तैसे करे, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट, जैसे अभी आप देखोगे तो भी आपको ये अनार ही दिखाई देगा, तो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और घर का खाना, बाकी सब चोचले सबको अपनी दुकानें चला, खत्म है, चलिए आज बाहर का खाओ तो अच्छी जगह, जिस रेस्टोरेंट को जानते हो तुम बढ़िया है, हाइजीनिक है, ये नहीं हो गोलगप्पों में उसी हाथ को घुमा देता हो, ठीक ठाक ऐसा ना, बाहर तो यही है बेटा। चलो जी देखो मेरे छोटे शेर, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम जो होता है बेटा वो कई बार आपका सोर्स भी बताता है, उसने मेरे से 100 रुपए लिए थे, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, तो जैसे मैंने वही बात बोल दिया, मैंने बोला द मैन फ्रॉम दिस कंपनी, फ्रॉम यूज किया बेटा, द मैन फ्रॉम दिस कंपनी टुक सम मनी फ्रॉम मी, टुक सम मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे 100 रुपए लिए थे, उसने, ठीक है, 100 रुपए लिए मैंने, तो ही द मैन
ठीक है, फ्रॉम दिस कंपनी से जो आदमी था, टुक सम मनी, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे फ्रॉम मी, तो वहां पर भी फ्रॉम यूज होने लगा है। तो अभी कितना काम कब से चल रहा है? अच्छा, कितना बचा है? तो कितने टाइम का काम है वो? रुक बेटा, बस अभी आ रहा हूँ मैं थोड़ी टाइम। मैंने देखो, तो यहाँ जो फ्रॉम आता है वो आता है मेरे भाई सोर्स के लिए, आप किसी भी यूज कर सकते हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। डन। तो ये था भाई मेरे फ्रॉम का काम। दूसरा बेटा इसी में वो ये होता है जैसे एक सिंस है, और ये टेंस से रिलेटेड टॉपिक ऑफ कोर्स। सिंस के बाद आप लिखते हो बेटा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है बेटा जिसका मीनिंग आप, ठीक है, यही निकालते हो तब से लेकर अब तक, भाई सुबह से लेकर अब तक, ठीक है, 2005 से लेकर अब तक, तो तब से लेकर अब तक सिंस के बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है बेटा। यही काम क्या होता है फ्रॉम अपने आप में क्या करता है, कहते हैं आप हमारे पास पास्ट या फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लिख सकते हैं, पास्ट या फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लिख सकते हैं। इसका मतलब आप पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिख सकते हैं या आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों दोनों देखा। फोर इनसे अलग होकर बैठा है, कहता है हम ड्यूरेशन लेंगे, हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेंगे, चाहे वो पास्ट की ड्यूरेशन हो चाहे वो फ्यूचर की ड्यूरेशन हो, लेकिन ड्यूरेशन हो, मैं अपने आप में पास्ट फ्यूचर को कुछ नहीं देखूंगा, दोनों, लेकिन ड्यूरेशन, तो पॉइंट हो गया और ड्यूरेशन हो गया, 2 बजे से 3 बजे से, सुबह से, बचपन से, ये सब है, 2 घंटे से, 10 दिनों से, 2 साल से, 4, ठीक है। समझिए बेटा, जैसे मैंने लिख दिया ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, मैंने बोला बेटा सिंस या फ्रॉम 2 o'clock, 2 बजे से, 2 तो भी बजे नहीं, फ्रॉम 1 o'clock, ठीक है। तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस या, तो बेटा दोनों से, फ्रॉम 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, 1 बजे से, तो 1 बजे से अपना काम कर रहा है, तो आप यहां पर, अरे 2 तो बज गए भाई, 1 बजे से अपना काम कर रहा है, तो बेटा आप उसको बोल सकते हो, तो 1 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने नहीं बोल दिया भाई, तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस या फ्रॉम 1 o'clock, दोनों से, लेकिन बेटा 4 नहीं आ सकता क्योंकि 1 o'clock अपने आप में पॉइंट है, तो ये एरर हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने फ्यूचर का टाइम दे दिया, फ्यूचर लिख दिया, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा होगा, ठीक है, और मैंने यहां दे दिया बेटा सिंस फ्रॉम या 4, हाँ, 2024। अब ये वीओडी बैच जो दो बच्चा 2025 में देखेगा, आगे जाकर अगर देखेगा कभी, तो वो यहाँ टाइम चेंज कर लीजिए। तो मैंने बोला विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस फ्रॉम या 4 2024, लेकिन आज हम 2023 में पढ़ रहे हैं भैया, 24 अपने लिए फ्यूचर टाइम, तो ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा। तो यहां पर ये हो गया छुटकू भाई, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 4 गायब, सिंस भी गायब क्योंकि वो फ्यूचर का। ठीक है जी, तो ये सिंस फ्रॉम और 4 में फर्क है। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर या सिंस या फ्रॉम, ठीक है, 2 years, 2 साल से वो यहां रह रहे हैं। अगर 2 साल से रह रहे हैं बेटा तो ड्यूरेशन हो गया 4 आएगा ना, सिंस ना फ्रॉम। तो इन पर बेस भी ऐसे एरर आपके बनते हैं, तो इसको कॉपी करके मारा छोड़ दो।
मेरे भाई, नहीं क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। चलिए बेटा, एक स्टूडेंट थोड़ा मिलने आ गया था तो उससे मैं बातों में लग गया। आओ तो भाई सिंस फॉर और फ्रॉम में ये डिफरेंस आपको नजर आ जाए। अब अगला करते हैं बेटा, एक इसी में, इसी के नीचे कॉन्सेप्ट था ना, इसी के नीचे कॉन्सेप्ट लिखेगा। एक होता है छोटू भाई मेड ऑफ, अरे यार आजा, कि आप मेड के बाद ऑफ लगाते हैं, और एक होता है मेड फ्रॉम, सुना है आपने? जैसे मेड ऑफ वुड, कोई भी चीज लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी की बनी है तो आप उस लकड़ी को हासिल कर सकते हो। तो जब मेड ऑफ होता है बेटा, मेड ऑफ वुड बताते हो, हाँ, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। इसको हम कह देते हैं ये फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब ये हो गया ओरिजिनल, ठीक है, कैन बी रिकवर्ड। मेरे भाई ओरिजिनल को आप रिकवर कर सकते हो, लकड़ी से कोई चीज बनी है, काटो, लकड़ी वापस आ जाएगी पाजी, है ना? वेरी गुड। मेड फ्रॉम का मतलब होता है बेटा केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल कैन नॉट बी रिकवर्ड। अब मतलब ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल लगा है ना, कैन नॉट बी रिकवर्ड, अब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। अब आप एक बात ध्यान से सुनो, आपने दूध से दही बना दी, आपने दूध से दही बना दी, अब दही से दूध बना दो वापस, इम्पॉसिबल। तो बच्चे वो मेड फ्रॉम है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब मेड ऑफ है तो वो है कि लकड़ी से कोई चीज बनी है, वापसी लकड़ी तो उसमें लगी, रॉ मटेरियल वो तो उसके पास रहेगा। अब मेड ऑफ लगा सकते हो, तो आपने बोला आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, तो बेटा मेड फ्रॉम वुड नहीं करोगे आप, क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है, लकड़ी तो उसमें लगी, रॉ मटेरियल सेम टू सेम है, ठीक है? वेरी गुड। फिर मैंने बोला कर्ड वाला, जो दही वाला एग्जांपल में ले रहा था, कर्ड बनाई जाती है मेड ऑफ या मेड फ्रॉम मिल्क, तो मैं बोलूंगा मेरे दोस्त मेड फ्रॉम मिल्क। बेटा अब आप को भले ही हंसी आई, लेकिन एक बात बताऊं, पेपर में साला ये भी याद नहीं आता मेड ऑफ मेड फ्रॉम था क्या। एक एग्जांपल रट्टा मार लो, जैसे आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी से कोई चीज बनी है, दरवाजा बना कुछ भी बनाओ तो लकड़ी तो उसमें लगी हुई है, रॉ मटेरियल तो लगा हुआ है, तो ओरिजिनल वो चीज है वहां पर, तो मेड ऑफ वुड, तो इसका मतलब हाँ मेड ऑफ था। फिर मेड फ्रॉम ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, तो अभी भले ही आपको हंसी आती है, बात है, याद रह जाएगा, पेपर में नहीं रहता है, ठीक है? पेपर में नहीं रहता, पेपर में तो भाई साहब बसर ऐसे मत रखिए, तो आप उन चीजों को नहीं याद रख पाते, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम बात करें मेरे दोस्त कि हम जब हम फ्रॉम को यूज करते हैं बेटा, ये भी सेपरेशन के लिए यूज होता है, ये भी सेपरेशन के लिए यूज होता है, ये भी सेपरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप ये दिखाते हैं ना नेचुरल सेपरेशन, नेचुरल ऑफ का जो टेक्निकली जो मीनिंग होता है कि इसका थोड़ा बिकॉज ऑफ समथिंग, तो आप ये कह सकते हैं सेपरेशन बिकॉज ऑफ समथिंग, सेपरेशन एरो बिकॉज ऑफ समथिंग। जैसे बहुत तेज हवा चल रही है और पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, ठीक है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है यार, पेड़ से पत्तियां गिरना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वेरी गुड, नेचुरल है प्रोसेस, उसके लिए आप लगा रहे हो फ्रॉम। लेकिन पेपर में कैसे पता चलेगा पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल प्रोसेस पे है या क्या है? हो सकता है कोई डंडा मार रहा हो, तो बेटा इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर पेपर में ऐसे आ जाए द लीव्स आर फॉलिंग, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री या ऑफ द ट्री, तो सही दोनों है बेटा लेकिन जो प्रायोरिटी मिलेगी वो फ्रॉम को मिलेगी, ठीक है? जो प्रायोरिटी मिलेगी वो फ्रॉम को मिलेगी, कि नेचुरल प्रोसेस की ज्यादा सेंस होनी चाहिए ना, ठीक है? पेड़ को हिला के पत्तियां गिरा के देख पेड़ से पत्तियां गिरे तो ऑफ बोला रियल लाइफ में, लेकिन पेपर में तो दोनों सही, हमें क्या पता क्या है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस को पहली प्रायोरिटी दे दो। दूसरा, मैंने अभी अभी बोला था कि वो छत से जंप मार दिया उसने, ठीक है, या वो गिर गया छत से, तो आप क्या करोगे? द बॉय फेल फ्रॉम या ऑफ द रूफ, तो आप बोलोगे अब ये कोई नेचुरल प्रोसेस थोड़ी ना है, गिर गया तो वहां से कोई नेचुरल प्रोसेस हो रही है, नहीं, नेचुरल प्रोसेस का पार्ट वो नहीं है, तो आगे बेटा फेल ऑफ, फिर वहां पर आपने फ्रॉम का यूज नहीं किया, ठीक है? तो आप इसको मैनेज करके चलोगे, तो ये होता है बेटा नेचुरल सेपरेशन और बिकॉज ऑफ समथिंग सेपरेशन, ठीक है? अब इससे मिलती जुलती चीजों को थोड़ा सा अपने दिमाग में हम बैठाएंगे, क्लियर? बढ़ लो आगे, देखो अब कुछ एक बातें हैं, जैसे ऑन, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, सर ओवर, सर अंडर, सर बिलो, पाओ में क्या फर्क होता है? 5-7 मिनट और पढ़ लेते हैं, अंडर बिलो अबाउ, इनमें फर्क क्या होता है? कमेंट हो गया क्या? 2:45 कर दिया था टाइम उन्होंने, आकाश टाइम बढ़ाना कमेंट्स का 3 कर दे और रिफ्रेश कर देना ताकि आने लगे। देखो ऑन ओवर अंडर बिलो अबाउ, अब ये 4 प्रीपोजिशन पार्ट्स हैं बेसिकली, तो इसका मतलब क्या होता है, कैसे इनको अपने दिमाग में फिट करें? आज एक बहुत ही तगड़ा और हसीन सी चीज आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले अगर ऑन की बात करें, ऑन का मतलब पता क्या होता है? कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, इसका मतलब जो उसका सरफेस है ना, हाँ, वो पक्का टच है। अब फिगर बना लेना भाई साथ साथ, ये मेरे बच्चे टेबल है और टेबल के ऊपर किताब है, हाँ, ये टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, बुक है, तो ये टेबल के ऊपर रखी हुई है भाई, ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो यहां पर अगर आप देखोगे ये टेबल है सपोज कीजिएगा और इसके ऊपर किताब, तो वो सरफेस टच होगा, ओवर में ऊपर होता है, सरफेस टच नहीं होता, तो वहां पर सरफेस टच होगा, टेबल है उसके ऊपर किताब रखी हुई है, तो आप बोलोगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, क्या बोलोगे आप? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किताब है, ठीक है? अब ये नहीं कर सकते देयर इज अ टेबल, देयर इज अ बुक इन द टेबल वो टेबल में हो जाएगी, फिर वो ड्रॉर में हो सकती है, टेबल के अंदर तो नहीं हो सकती, वो नॉनसेंस है। तो ऑन का मतलब है किसी चीज के ऊपर किसी चीज का होना जिसमें मेरे बच्चे वो सरफेस उसका टच होगा, देन चलो सर ओवर का मतलब क्या हुआ? ऑन और ओवर बेटा ये है, ओवर को ऐसे कर लो कि आप ऐसे देखोगे बेटा, कोई भी चीज वर्टिकली एरो लगा लो ऊपर, वर्टिकली ऊपर एकदम, देखो एरो इसलिए ऐसे लगा रहा हूं मैं, वर्टिकली ऊपर है, मतलब सरफेस टच नहीं है, सरफेस टच नहीं है, ठीक है? अब मैंने बोला ये एक टेबल है और टेबल के ठीक ऊपर बेटा चित्रकारी करनी है, और तुम तो बचपन से ही चित्रकार आदमी रहे हो, एक फैन है, आने लगा, ये है मेरे बच्चे टेबल बा, ये है फैन बा, बाजी बिल्कुल ऊपर है, वर्टिकल ऊपर है, सो देयर इज अ फैन ओवर द टेबल, देयर इज अ फैन ओवर द टेबल, आसान हुआ। तो ओवर का मतलब हो गया वर्टिकली ओवर, वर्टिकली एकदम आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है? वेरी गुड। इसी का भाई है बिल्कुल उल्टा, अंडर, वर्टिकली नीचे, बिल्कुल ओवर और अंडर, ओवर और अंडर देख रहे हो, वेरी गुड। तो वर्टिकली ये टेबल, तो इसके नीचे यहां कैसे बनाऊं यार, ये घुस जाओ उसके अंदर इस टेबल के बिल्कुल नीचे होंगे जूते, ठीक है? माय शूज आर अंडर द टेबल,
माई जूतास आर अंडर द मेजा, तो अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल हो गया, टेबल के बिल्कुल नीचे जूते, तो वर्टिकली ऊपर, ओवर, वर्टिकली नीचे, अंडर। बेटा ओवर के और भी यूजेस हैं, ओवर बाकी चीजों में भी यूज होता है, बट मैं यहां उसके फीचर्स इनसे रिलेट करके बता रहा हूं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो भाई ओवर ऑन हो गया, ओवर हो गया, अंडर हो गया, बिलो और अबाउ, बेटा अबाउ ऊपर लेकिन नॉट वर्टिकली, बिलो नीचे नॉट वर्टिकली, कहां लेगा, आ जाओ, अबाउ। भाई अबाउ का मतलब है ऊपर, देखो ऐसे चित्रकारी करना, तागिरधा तागिरधा मतलब ऊपर बट नॉट वर्टिकली, बेटा वर्टिकली ऊपर नहीं। अच्छा ऐसा ही मेरे बच्चे बिलो का बनाना, तागिरधा तागिरधा, नीचे कहीं बट नॉट वर्टिकली। ठीक है, अब कहीं पेंटिंग है, टेबल के ऊपर पेंटिंग है, टेबल यहां है, पेंटिंग वहां है। अब अगर मैं यहां से देख रहा हूं मेरे सर के ऊपर फैन, तो यहां ही मैं कह रहा हूं मेरे ऊपर फैन, तो वो दूर है, इसका मतलब वो चीज आप फिर वो वर्टिकली नहीं देख रहे हो ऊपर, तो उसके केस में आप इसको यूज कर सकते हैं बेटा। आया समझ में, बताओ जी पाजी, क्लियर है। हाँ, चलो तो क्या करते हैं, क्या बनाऊं, टेबल बना दो। देखो जैसे ये टेबल है बना लेना आप, और यहां पर ये आदमी यहां पर खड़ा, अब अगर ये इधर देख रहा है तो ये ब्लू देख रहा है, देयर इज अ मैन ब्लू। अगर पाजी ये बंदा, इस बंदे के रिस्पेक्ट में देखोगे, सपोज करो ये बंदा यहां बना, ये कह रहा है अबाउ, एरोज ध्यान से बनाना, ये कहेगा अबाउ और ये कहेगा ब्लू। है कि नहीं भाई, अबाउ ब्लू। सो देयर इज अ पेंटिंग अबाउ द विंडो, तो विंडो से ऊपर मतलब तुरंत ऊपर नहीं होगी, विंडो के कहीं ऊपर होगी, विंडो से ऊपर है पेंटिंग। सो देयर इज अ पेंटिंग, देयर इज अ पेंटिंग अबाउ द विंडो, तो विंडो से ऊपर है कहीं, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे। तो ये होता है ऑन वगैरह की जो टेक्निकल टर्म्स होती है। ठीक है बेटा, बाकी अभी इस पर फिर कल चर्चा करेंगे, यूं ही। बताओ बताओ बताओ, मजा आया भाई। चलो बेटा, और एक और बात आप सबको बता दूं, प्रेपोजिशन ऐसे ही होता है, लग के, घिना के, बोर होके, या मजा आके, कभी कभी प्रेपोजिशन मजा आएगा, कभी कभी घिन आएगी, कभी ठीक है, कभी कभी बड़ी क्लास लग रही है, प्रेपोजिशन ऐसे ही होता है। हमेशा मूड नहीं होगा, अभी मन कर रहा होगा, मजा आ रहा है सर पढ़ ले, कभी कभी करेगा साला बोर हो गए, फिर कभी कभी लगेगा तगड़ा टॉपिक है, ऐसे। तो प्रेपोजिशन टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, फांसी का फंदा है, इस बात को याद रखना, फांसी का फंदा है, तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट हुआ तब चीजें आएंगी। क्लियर होगा, कोशिश करनी है, और मैं तो मैं ऐसा मानता हूं, मेरे से पर्सनली पूछोगे तो पाजी प्रेपोजिशन ऐसा है, उस पर समय बिताओ। ठीक है ना, समय बिताओ मेरे साथ भी, और जब आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो होमवर्क दूंगा, समय बिताओ, हमेशा हाथ जोड़ के रहो कि जो है प्रेपोजिशन, हाँ इसके साथ ही आता है, हाँ ठीक है सर सीख लिया, अच्छा सर इसके साथ ही आता है, हाँ ठीक है सर सीख लिया, अच्छा इसके साथ ही आता है, ठीक है सर सीख लिया, हाँ मरना है अगर बीमारी से, अच्छा अच्छा अच्छा, तो डाई ऑफ होगा, अच्छा किसी और कारण, अच्छा डाई फ्रॉम होगा, बस कभी भी घमंड नहीं पालना है। ठीक है ना, कभी भी घमंड नहीं पालना, प्रेपोजिशन आ गया, किसी के बकवास में प्रेपोजिशन नहीं आया, कैसे आ जाएगा, टॉपिक अंत नहीं है। तो हम सारी वो चीजें करा दूंगा जो भी पेपर में आई हैं, या जिस जिस चीज को लेकर पेपर में वो चीजें आ सकती हैं, तो जब हम सारे फंक्शंस को देख लेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस करते वक्त मजा आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस, इंग्लिश का एक ही निचोड़ है सर, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। पढ़ने के लिए कोचिंग, कोचिंग के बाद पढ़ने पर बैठोगे, आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे, समझ आएगा। ठीक है, चलो बाकी कुछ हो बेटा, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। अभी खत्म नहीं हुआ ये, आगे ये कंटिन्यू है, इसी के एग्जांपल्स कराऊंगा बेटा आगे, तो मैं पहले लिख दूं, कल हमारी प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 5 होगी, और जिसमें मैं आपको कराऊंगा और एग्जांपल्स इनके। अभी तो मैंने सिर्फ इनको इस फॉर्मेटिंग में बताया, आपको पता चलेगा बाकी चीजों के लिए भी ओवर अबाव वगैरह यूज होते हैं, तो अभी मुझे कल इनके एग्जांपल्स करना। ठीक है, इसलिए नोट्स बना, मतलब बना, और चीजों को बस रिवाइज करते हो। कहां गया